मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। यह है परेशान आत्मा का टीचिंग, राजेश स्टीफन का टीचिंग। मूर्तों के बलिदान खाएं, जबकि यीशु मसीह कहता है कि मूर्तों के बलिदान को नहीं खाना है। और यह किसकी शिक्षा है? अरे माइक में बोलो। बिलाम। जबकि साफ है ना, किसकी शिक्षा है? बिलाम। एग्जैक्टली। अभी फिर आज के 21वीं सदी में किसकी शिक्षा है? राजेश स्टीफन की, परेशान आत्मा। परेशान आत्मा। अब आपको पता चला कि हमने उसको मसीह मंथन से क्यों निकाल दिया, जबकि ये टीचिंग का कनेक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। जब उसने बकवास करी थी तो मैं टीचिंग दे चुका हूं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 के हिसाब से मैं दे चुका हूं। और मैं बिल्कुल यहां पर कहना चाहता हूं कि मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें, ऐसी टीचिंग बिलाम की थी। तो राजेश स्टीफन, तेरे अंदर कौन सी आत्मा है? बिलाम की। और यीशु को जल्दी से निकालो, पहला पत्र 2:14, अगर मैं गलत नहीं हूं। सॉरी, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 14। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 14, अगर मैं गलत नहीं हूं। मुझे कुछ सेकंड दीजिए प्लीज। जी। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है जी। और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते जी। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं जी। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है जी। वे संताप की संतान है। आगे आगे आगे, माइक ठीक से रखो, माइक ठीक से रखो। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। एक सेकंड, फिर से पढ़ो ये लाइन को। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। इसका मतलब है कि जो राजेश स्टीफन, परेशान आत्मा, तुम क्या कर रहे हो? तुम अच्छा खासा थे हमारे पास में, लेकिन तुम्हारे को परमेश्वर की आत्मा में चलने के बजाय तुम चले गए लूसीफर की आत्मा में, और लिखा है कि भटक गए। आगे। और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। कौन से पुत्र? बओर के पुत्र बिलाम। आप लोग जब माइक में बोलते तो धीरे क्यों बोलते? जोर से बोला करो। बओर के पुत्र बिलाम। बिलाम। और यहां पे किसकी शिक्षा है? बिलाम की। बिलाम। और बिलाम क्या सिखाता है? मूर्तों के आगे बलिदान खाओ। और यीशु यहां पे डांट क्या लगा रहा है कि अभी मैं खुद उतर आया हूं इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। तो जितने भी राजेश स्टीफन के ग्रुप के लोग हैं, मदद करो, ये क्या आनंदमान, दूसरा कोई है हीरा, फिर कोई है उल्टा सीधा जीरा, सुशील, और क्या है, कुछ लोग हैं, 7-8 लोग हैं लोग। जितनी जल्दी हो सके इस आदमी को आप साथ छोड़ दो, क्योंकि यीशु तुम लोगों को स्वर्ग में नहीं लेने वाला है अगर मूर्तों के बलिदान खाते हो। क्योंकि यह आदमी सिखा चुका है कि मूर्तों के बलिदान खा सकते हैं। अब बताइए इसको मैं एडिट करके डालूंगा।